जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप समझते और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आप बताएं कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा कौन से पोर्टल का लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए, ऐप, पोर्टल, इनसे क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से करंट में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, भैया दिल्ली सरकार के द्वारा कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन भैया आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, देखिए, दिल्ली सोलर पोर्टल ऑप्शन ए, प्रदूषण सोलर पोर्टल, जल पोर्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पता कौन सा होगा? वो होगा भैया दिल्ली सोलर पोर्टल का लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, बात है दिल्ली की बात हुई है। दिल्ली के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट देख लेंगे। दिल्ली की भैया सीएम, दिल्ली की सीएम कौन है? वो भैया आतिशी मारलेना कौन है भैया? आतिशी मारलेना क्या है? दिल्ली की सीएम है। आतिशी मारलेना दिल्ली की सीएम है। और जहाँ के उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? वो है भैया विनय कुमार सक्सेना कौन है भैया? यहाँ के गवर्नर है। विनय कुमार सक्सेना भैया यहाँ के क्या है? गवर्नर है। अब देखिए, यहाँ पर कई बार क्या पूछा जाता है, यहाँ पर तो अच्छा शब्द में आता राज्यपाल, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल होता दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारा पूरा राज्य नहीं है, मतलब पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा नहीं मिला हुआ। इस कारण यहाँ पर बनता भैया उपराज्यपाल। कौन है उपराज्यपाल? वो भैया विनय कुमार सक्सेना। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली। देखिए, विधानसभा चुनाव जो हुए हैं हाल ही में महाराष्ट्र में, यहाँ पर किस पार्टी को जीत मिली है? तो वो भैया किस पार्टी को मिली है? वो मिले भैया एनडीए। देखिए, एनडीए गठबंधन क्या मिली भैया? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत मिली है। भैया बात है एनडीए की, तो एनडीए में कौन सी पार्टी आती है? एनडीए में आती है बीजेपी प्लस पार्टी क्या आती है? एनडीए में आती है। और लेकिन दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? अब बात में उसके महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान सीएम है वो है भैया एकनाथ शिंदे कौन है भैया? महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम है। बात करें भैया महाराष्ट्र कैपिटल, तो महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? वो भैया मुंबई महाराष्ट्र कैपिटल है। तो भैया भारत का आर्थिक रूप से सबसे मजबूत शहर कौन था भैया? मुंबई है। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को क्या मिला भैया? बहुमत मिला है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो मिला भैया इंडिया अलायंस को क्या मिला भैया? झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है। अब इंडिया अलायंस में कौन कौन सी पार्टी आती है? जैसे कौन सी भैया? आपकी कांग्रेस हो जाएगी, और कौन सी भैया? झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब जेएमएम क्या है भैया? इस बार इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगा। भैया बात है झारखंड की, बात है किसकी भैया? झारखंड की बात हुई है। तो झारखंड के जो भैया झारखंड की सबसे पहले पूछेंगे कैपिटल, तो झारखंड की राजधानी क्या भैया? रांची यहाँ की कैपिटल है। बात में भी है कि सीएम की, वो कौन है भैया? वो है हेमंत सोरेन क्या भैया? झारखंड के वर्तमान सीएम है। किस पार्टी के? भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सीएम है हेमंत सोरेन महोदय। कौन भैया? हेमंत सोरेन। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
काफी अजीब सी चीजें लग रही हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकता है। तो देखिए जो यूएन चार्टर है ना आपका, कौन सा यूएन चार्टर 1945, मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945, इस संयुक्त राष्ट्र 1945 का था। इस 1945 वाले चार्टर के अनुसार किसकी स्थापना हुई थी भैया? आईसीसी। आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल से नहीं है यहाँ पर, आईसीसी का मतलब किससे भैया? इंडियन किससे, सॉरी इंटरनेशनल न्यायालय से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। तो इसकी स्थापना कब हुई भैया? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भैया मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? इसका मुख्यालय भैया नीदरलैंड के हैग में, नीदरलैंड के भी हैग शहर में, नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। अब किस देश के प्रधानमंत्री? इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री का गिरफ्तारी वारंट जारी किया भैया आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ने, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ जाती है। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या करा भैया? गिरफ्तारी वारंट जारी करा। बात ये है इजराइल की, तो यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के वर्तमान पीएम कौन है? तो वर्तमान पीएम कौन है यहाँ के इजराइल के? वो है भैया बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू क्या है भैया यहाँ के? पीएम है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम है। बात करें इजराइल की कैपिटल की, तो इजराइल की भैया राजधानी, इजराइल की राजधानी क्या होगी? तो इजराइल की राजधानी, दो राजधानी हुई यहाँ की। तो पहली राजधानी क्या है कि तेल अवीव, यहाँ की पहली राजधानी है। दूसरी कैपिटल के लिए हम बात करें तो वो कौन सी भैया? वो है यरूशलेम। यरूशलेम क्या है यहाँ की? दूसरी राजधानी। इसी यरूशलेम को भैया पवित्र शहर माना जाता है, और इसी पवित्र शहर के कारण भैया फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य क्या भैया? संघर्ष चल रहा है। किसके मध्य है? फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य क्या है भैया? फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल के मध्य क्या भैया? संघर्ष चल रहा है, इसी यरूशलेम के कारण, क्योंकि यहूदियों और मुस्लिमों और ईसाइयों का पवित्र शहर माना जाता है भैया कौन सा? यरूशलेम। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें, देखिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, देखिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो किस एजेंसी ने लॉन्च किया भैया? चार ऑप्शन आपके सामने, नीति आयोग, DRDO, या फिर भैया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। किसने देश की आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया भैया? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो क्या भैया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने भैया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उसको लॉन्च किया। बात ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो यहाँ के हमारे मिनिस्टर कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर कौन है भैया? वो है हमारे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है भैया? यहाँ के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री है। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शासन, देखिए शासन होता है, शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। शासन में मतलब शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए, सुशासन लाने के लिए कौन से भैया? सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की गई। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, राजस्थान, मेघालय है। हरियाणा, राजस्थान, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा? यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब बात है भैया हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? वो है भैया सैनी। हरियाणा के वर्तमान सीएम, जो हरियाणा सरकार के वर्तमान सीएम हो भैया सैनी साहब, सैनी महोदय हैं, सैनी। और जो यहाँ के भैया कैपिटल है वो है भैया चंडीगढ़। हरियाणा की क्या है भैया? कैपिटल है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सीएम कौन है? वो है नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कौन है भैया? यहाँ के हरियाणा के सीएम है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा?
25 से 30 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA का 25 से 30 नवंबर तक आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन क्या है भैया, मैं पहले करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहली वाली क्लास में करा चुका हूँ। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना भैया? कमेंट बॉक्स में बता देना। चार ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रवासी पक्षी है आमूर फाल्कन, प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी आमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को आमूर बाज उत्सव मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो किस राज्य में मनाया था? वो भैया मनाया जाएगा मणिपुर में। बात है मणिपुर की, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या भैया? इम्फाल मणिपुर भैया इम्फाल है। और भैया बात करें यहाँ की सिक्किम की, तो यहाँ पर सरकार का भी अस्थायी रूप से बंद है, लेकिन किस कारण? क्योंकि यहाँ पर दो जातियों के मध्य है, देखिए एक तो हिंदू जनजाति है और एक ईसाई जनजाति, उन दोनों जनजातियों के मध्य क्या हुआ भैया? संघर्ष पैदा हुआ है। क्या भैया? संघर्ष पैदा हुआ है उन दोनों जातियों के मध्य है। तो इस कारण यहाँ पर क्या भैया? आपातकाल लगा हुआ है। और यहाँ पर वर्तमान जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके द्वारा यहाँ पर आर्मी भेजी गई यहाँ की स्थिति संभालने के लिए। तो देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ पर पड़ता है भैया? सिक्किम पड़ता कहाँ पर है? तो इस तरह से भी देखेंगे इंडिया का मैप, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर क्या पड़ता है भैया? ये सिक्किम सॉरी मणिपुर पड़ता है। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, नालंदा, सोनीपत, प्रयागराज या फिर चंडीगढ़। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा भैया सोनीपत में। बात है सोनीपत पड़ता कहाँ है? पड़ता भैया हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा ये आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। बात है हरियाणा की, तो हरियाणा के CM कौन है? वो है भैया नायब सिंह सैनी। कौन है भैया? नायब सैनी यहाँ के क्या है? CM है। बात करेंगे यहाँ की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? वो है भैया चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है यहाँ की राजधानी? चंडीगढ़ भी पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ किसकी भी है? पंजाब की भी कैपिटल है, मतलब हरियाणा और पंजाब की संयुक्त कैपिटल है। क्योंकि भैया 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। और इसी पुनर्गठन में क्या हुआ भैया? हरियाणा और पंजाब दो राज्यों का गठन हुआ था भैया। तो 1966 में हरियाणा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके, लेकिन जिनकी राजधानी चंडीगढ़ वो काफी डेवलप थी, इसी कारण हरियाणा और पंजाब के लोगों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। इसी कारण केंद्र सरकार ने इस चंडीगढ़ को क्या घोषित कर दिया? यूटी घोषित कर दिया, मतलब यूनियन टेरिटरी। अब देखिए चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, और एक क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या है? केंद्र शासित स्थान भी कौन सा? चंडीगढ़। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों के द्वारा छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने शुरू किया भैया दिल्ली में दिल्ली सोलर पोर्टल? किसने शुरू किया भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर CM आतिशी मारलेना। कौन भैया? CM आतिशी मारलेना। तो किसने करा भैया? वो मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने करा है। और भैया आतिशी मारलेना कब CM बनी? ये भैया 21 सितंबर को इन्होंने CM पद की शपथ ली। किसका स्थान लिया इन्होंने भैया? अरविंद केजरीवाल। किसका? अरविंद केजरीवाल का स्थान पर कौन बनी भैया? ये CM बनी थी। कौन? आतिशी मारलेना। अब भैया बात करें किस पार्टी की है, तो भैया आम आदमी पार्टी। इसकी आम आदमी पार्टी क्या है भैया? CM है। बात करें भैया दिल्ली की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल वो कौन है? दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो है भैया विनय कुमार सक्सेना क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? सतत व्यापार सूचकांक में भारत क्या है? किस स्थान पर रहा? तो चार ऑप्शन आपके सामने, 21, 22, 23 या फिर 24। तो किस स्थान पर रहा? और रहा था भैया 23वें स्थान पर।
23वें स्थान पर रहा था। देखिए सतत व्यापार सूचकांक भारत में वैश्विक स्थान पर किस स्थान पर रहा, तो ये पता किस तरह से डाटा निकाला जाता है व्यापार सूचकांक में, मतलब व्यापारियों को सरकार किस तरह की सुरक्षा मुहैया करा रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो हमारे बदमाश होते हैं या फिर गैंगस्टर वगैरह होते हैं, वो व्यापारी से क्या मांगते हैं, फिरौती हफ्ता मांगना शुरू कर दें, तो उसी स्थिति में क्या व्यापार सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित रहेंगे नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए क्या करती है भैया, ये सतत व्यापार सूचकांक जारी की जाती है, रिपोर्ट जारी की जाती है कि व्यापारी कितने सुरक्षित हैं। और कई बार देखा जाता है कि भैया जो हमारे व्यापारी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो क्या होगा भैया, धन को लेकर जाएंगे, सरकार उनकी किस तरह से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इन सब बातों को देख करके, इन सब बातों को डाटा लेकर के क्या कहते हैं भैया, रैंक जारी की जाती है। तो इसी रैंक में भारत का स्थान कौन सा भैया, 23वें नंबर का स्थान पड़ा है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में क्या किया भैया, समझौता किया। चार ऑप्शन आपके सामने देखिए भैया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश की एजेंसी के साथ में समझौता किया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया, राइट आंसर होगा भैया ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम वो कौन है भैया, वो है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है भैया, वो है एंथनी, ऑस्ट्रेलियन पीएम कौन है भैया, एंथनी एल्बनीज। क्या है भैया यहाँ के पीएम है। भैया बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो क्या भैया, वो है कि कैनबरा। कैनबरा क्या है कि कैपिटल है। अब देखेंगे भैया यहाँ का ऑस्ट्रेलिया से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो आपसे पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ की नदी प्रमुख कौन सी है, वो भैया मरे डार्लिंग यहाँ की लंबी नदी है। बात पूछेगा यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, वो भैया माउंट किसको, माउंट किसको क्या है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। बात पूछेगा यहाँ के भैया पठार पर्वत है, और भैया मरुस्थल वो भैया ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन क्या यहाँ के मरुस्थल है। तो इस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेगा भैया ऑस्ट्रेलिया कितने राज्यों में विभक्त है, ऑस्ट्रेलिया को 5 राज्यों में विभक्त किया गया है। तो इस तरह के ऑस्ट्रेलिया से नियमित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर नोएडा। तो कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा भैया कुरुक्षेत्र में। कहां पर किया जाएगा, कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। बात है कुरुक्षेत्र की, तो क्या है भैया कुरुक्षेत्र की बात हुई है, तो कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है भैया, हरियाणा में पड़ता है। अब आपको बताना हरियाणा के सीएम के बारे में आपको जानकारी देनी है, हरियाणा के सीएम आपको बताना है, हरियाणा की कैपिटल आपको बतानी है, और भैया कौन, हरियाणा के कौन भैया गवर्नर भी आपको बताना है। कौन भैया, गवर्नर। तो हरियाणा के गवर्नर के बारे में आपको मैं बता दूं, वो कौन है भैया, वो है बंडारू दत्तात्रेय कौन है भैया, हरियाणा के गवर्नर है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर। बात करिए हरियाणा के सीएम की, वो कौन है भैया, नायब सैनी क्या है यहाँ के सीएम है। किस पार्टी के हैं भैया, बीजेपी क्या है सीएम है। बात करें हैं कैपिटल, चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। तो हरियाणा के बारे में इतनी जानकारी होनी बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मानी सीएजी कैग की नियुक्ति कौन नियुक्त हुए हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़, संजय सिंह या फिर संजय खन्ना या फिर रवि सिन्हा। तो कौन नियुक्त हुए हैं भैया, भारत के सीएजी। अब देखिए तो भारत के सीएजी का संविधान में क्या स्थान है, इस बात के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि क्वेश्चन आएगा, देखिए जैसे सीएजी नए नियुक्त हुए हैं और सीएजी से संबंधित पॉलिटिक्स यदि क्वेश्चन आता है तो सीएजी का आर्टिकल जरूर पूछेगा।
क्योंकि वर्तमान में जो मुद्दे करंट में चल रहे हैं संविधान से भी वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है जीएस के अंदर। तो अब कौन भैया, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन भैया, तो वो कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, डीवाई चंद्रचूड़, संजय सिंह या फिर भैया संजय खन्ना या फिर रवि सिन्हा। तो संजय सिंह, ये भैया संजय मूर्ति भी कहते हैं इन्हें, संजय मूर्ति। तो कौन नियुक्त है भैया? संजय मूर्ति नियुक्त हुए हैं भैया सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब बात करें भैया सीएजी के बारे में, थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करें तो सीएजी का पद भैया संविधान में कहां से कहां तक है भैया? सीएजी संविधान में कहां से कहां तक इनकी व्याख्या की गई है? तो देखिए भैया संविधान के आर्टिकल 148, 149, 150 और भैया 151, इन सभी आर्टिकल में सीएजी के बारे में जानकारी दी गई है। 148 से लेकर 151 तक। यहीं पर 151वें आर्टिकल में कहा गया है, इसी 151वें आर्टिकल में कहा गया कि भैया जो सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा ना, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता, राष्ट्रपति को। पॉलिटी में सीधा सीधा क्वेश्चन आता, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखेंगे? संसद के अंदर रखेंगे। कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, पॉलिटी वगैरह से, करंट से संबंधित क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। तो भैया सीएजी आर्टिकल 121 के अनुसार अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखेंगे? संसद में रखेंगे, संसद के समक्ष पेश करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी इतनी बात जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बात करें भैया अपने ऑप्शन नंबर ए की, तो ये भैया कौन है? हमारे पूर्व सीजेआई है, पूर्व सीजेआई है, पूर्व सीजेआई है। कैबिनेट नंबर के भैया 50वें थे, हमारे 50वें थे। और भैया बात करें संजय खन्ना की, संजय खन्ना की बात करें भैया, ये वर्तमान सीजेआई है। ये कौन है भैया? हमारे वर्तमान सीजेआई है। अब भैया कैबिनेट नंबर के है 51वें नंबर के है। किसका स्थान लिया इन्होंने? इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। किस तारीख को भैया? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को इन्होंने शपथ ली भैया भारत के सीजेआई के रूप में। 51वें सीजेआई संजय खन्ना, डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। 50 में चंद्रचूड़ जी थे, पूर्व सीजेआई है। तो किसका स्थान लिया हमने? डीवाई चंद्रचूड़ जी का स्थान लिया है। तो हमने अपने सारे ऑप्शन देखे। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं इसके बारे में आपको बताना भैया। कौन नियुक्त है? विनीत सहगल, विनय कुमार सक्सेना या फिर भैया संजय खन्ना या फिर डीवाई चंद्रचूड़। तो कौन नियुक्त हुए हैं? वो नियुक्त है भैया, इसका जवाब क्वेश्चन का आपको बताना है। कौन नियुक्त होंगे? वो होंगे संजय खन्ना। संजय खन्ना के बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों एक था आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए पढ़ने के लिए आप 35 से 40 से 50 क्वेश्चन भी करंट के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में 365 दिन हो गए और आपको करंट कितने पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं भैया 60 से 70 क्वेश्चन करंट के पढ़ रहे हैं। तो क्या आप करंट के भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? तो हमारा मानना भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर डे के करंट के इंपोर्टेंट नहीं कराए जाए तो वो क्या होगा? बेहतर होगा। दोस्तों ये आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा करी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।